8 मार्च जो बेहयाई का दिन है, जिसे औरतों ने औरत मार्च का नाम दिया हुआ है। मार्च के बारे में, इस रैली के बारे में पाकिस्तान की खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां क्या कहती हैं? लिबरल होने का ये मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो राइट है उसको मांगे। इस्लाम ने आपको बड़ी अच्छी राइट दी हुई है। कल आस्ट्रेलिया जो आया उत्थे भी इंज दी बकवास नहीं है। हमारे इस्लाम से हम लोग निकलते जा रहे हैं। मैं खुद भी जॉब भी करती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेहया होके निकलें। कुछ खवातीन ने ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत रखता जा रहा है। अल्लाह माफ़ कर भाई, ऐसी औरतें हमारे ना मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज का हमारा मौजू है कि यहाँ लाहौर की आवाम से पूछे हम लोग कि 8 मार्च जो बेहयाई का दिन है, जिसे औरतों ने औरत मार्च का नाम दिया हुआ है, कि इस मार्च के बारे में, इस रैली के बारे में पाकिस्तान की खवातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ क्या कहती हैं। आए लोगों से भी रिव्यू लेते हैं कि हमारे बाप, भाई और बेटे इस दिन के बारे में कितनी अहमियत रखते हैं और कितना जानते हैं कि इस दिन में औरत को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आइए हम लोगों का रिव्यू लेते हैं। देखो बेटे, बात ये है कि लिबरल होने का ये मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। बंदे को, किसी भी लिबरल खातून को अपने लिए लिमिटेशंस खुद बनानी पड़ती है। बेशक बेशक, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाप ना हो, भाई ना हो तो हम अकेले जिएं। मेरा ख्याल है बेमकसद ज़िंदगी है। काम करें। जॉब आज के दौर में ज़रूरी इसलिए भी है कि एक कमाए और इतने सारे खाएं तो गुजारा नहीं है। और बीइंग एज अ एजुकेटेड वुमेन करना चाहिए बच्चियों को जॉब, लेकिन बाप, भाई और सारे रिश्तों के तकद्दुस को साथ लेके। जो लोग इस तरह से मुल्क को बदनाम कर रहे हैं और मुल्क के बारे में इस तरह की बातें, और जो औरतों को लेके इस तरह की बातें हैं, वो मैं समझती हूँ कि नहायत ही गलत है। इतना प्यारा मुल्क है हमारा माशाल्लाह, जितने सिक्योर हम अपने मुल्क में हैं वो कहीं पर भी नहीं है। मैंने आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन मैंने जितना सेफली यहाँ अपने आप को महसूस की है और जितना सेफली मैं यहाँ महसूस करती हूँ, मैंने कहीं भी। मेरी बात सुने, कुछ औरतें उन्होंने हाथ में बैल उठाए होते जी, मैं अपने हस्बैंड के बगैर रह लूँगी जी, मैं खुद कमाई कर लूँगी, मेरा जिसम मैं ये गलत बात ही क्या है आपका? ये बहुत गलत बात है। औरत जो है वो मर्द के बगैर अनकम्प्लीट है और मर्द के अलावा औरत सिक्योर भी नहीं है। ये सब बातें और झूठ है। और आप इन औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कुछ मैं बस यही कहना चाहूँगी, यार खुदा का खौफ खाएं कि मर्द के बगैर औरत अनकम्प्लीट है और बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। बल्कि मैंने जो लाइफ गुजारी है, जो सिंगिंग लाइफ मैंने छोड़ी है, और अभी मेरी कुछ अर्सा पहले ही मंगनी हुई है और मेरी शादी हो रही है। अगर मैं इतना कमा सकती या कर सकती, मैंने नहीं महसूस किया, लेकिन आपने छोड़ा। फिर मैंने छोड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू जी। औरत की इम्पोर्टेंस जो अल्लाह ताला ने कुरान में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है, बता दी गई है, उसके बाद तो कोई चीज़ कमी किसी चीज़ की नहीं रह गई। अब ये जो राइट्स, जो हुकूक हैं ख़वातीन के, जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हैं, वो बिल्कुल एक जगह पे हैं और उसका जो है वो अजाला होना चाहिए। मगर ये इक्वालिटी और ये जिस तरह की इक्वालिटी और जिस तरह से वो स्लोगन्स लेकर वो आ रही हैं रोड्स पे, वो मेरा ख्याल से कोई सही तरीका नहीं है। और उसके लिए जो है वो सारों को, हम लोगों को एज अ सोसाइटी मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको जो है वो बेहतर करें और इसको जो है वो कह लें कि एक सही स्ट्रीम लाइन करके इन्हें समझाएं कि ये किस तरह से है और इस्लाम ने क्या इंपॉर्टेंस दी है, वो क्लियर करें इनको। दिन मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। जो चीज़ें जो होती हैं ज़्यादतियाँ, उनको करने में, उनको मांगने में, वो राइट्स जो नहीं, कुछ काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं मिलती। ख़ासतौर पर कुछ तो एक तबका हमारा है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, इस टैक्स ये वो सब ये है, ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में अभी। लेकिन उसको गलत जो स्लोगन्स वगैरह, असल में वो होता है कि अच्छों के साथ बुरे भी लोग निकल जाते हैं। फिर स्लोगन्स को, अब हमारा भी कई बार होता है कि वो स्लोगन ज़्यादा, फिर जो गलत चीज़ होती है ना वो ज़्यादा शोकेस भी हो जाती है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। वही वाली बात है कि इस तरह के स्लोगन्स मेरे हिसाब से लाने चाहिए और ना दिखाने चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो है ही नहीं। वो गलत लोग बीच में मिलते हैं जो, बल्कि उनकी वजह से, ऐसे स्लोगन्स की वजह से जो एक्चुअल वैलिड, जो रियल लोग हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। जिनको एक्चुअल कोई मसला है, जो बेचारे वाकई डिज़र्व करते हैं, उनको आप पीछे कर देंगे इस चक्कर में कि जी ये स्लोगन सारे जो हैं, ये गलत लोग निकल आते हैं गलत स्लोगन्स लेकर, और वो ऊपर आ जाती है चीज़। इस चक्कर में पूरी दुनिया में हम भी बदनाम होते हैं। और वो जी होता है कि जी औरत इस तरह की है और ऐसी औरतें हैं, वो ये
वही वाली बात मैं करूँगी कि जो राइट है उसको मांगे। इस्लाम ने आपको बड़ी अच्छी राइट दी हुई है और मर्दों को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। जो सही तरीका है उसके थ्रू चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। जी सर, 8 मार्च को जैसे आप जानते हैं कि कुछ लिबरल ख़वातीन, आज़ाद ख्याल ख़वातीन ये तस्वुर करती है कि उनको आज़ादी चाहिए और एक इन्होंने दिन मनाया हुआ है इसका औरत मार्च के नाम से। क्या ये दिन पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, ये इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाया गया है। यहाँ औरत एक बाहया तरीके से, बापर्दा तरीके से ज़िंदगी गुजारती है। ये जो कुछ ख़वातीन ने ये जो लिबादा ओढ़ा हुआ है और जो बेरहरवी का रास्ता अपनाया हुआ है, ये हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत रखता जा रहा है। मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, इस्लामी मुमलिकत का शहरी होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो लिबरल ख़वातीन हैं उन्हें इस इशू को बार बार नहीं उछालना चाहिए और इस पर ज़ोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी नई नस्ल है उसको जितना हम इस्लाम की राह पर गामज़न करेंगे हमारा मुआशरा कामयाबी की तरफ चलता चला जाएगा। बेशक। यानी कि ये दिन पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, मैं अपने तमाम बहन भाइयों की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये दिन हमारे मुल्क, इस्लामी मुल्क के हवाले से हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। नहीं, इनको तो नहीं निकलना चाहिए ऐसे। मैं तो ख़ुद इसको इजाज़त नहीं दे सकती कि हमारा बीवी, हमारा बहन हमारी इजाज़त के बग़ैर घर से निकले। ऐसी औरतों को तो पाकिस्तान में जगह भी नहीं बनती कि ये अपनी भाई की, अपनी जो शौहर की नहीं मांगती। ऐसी जगहों के साथ तो हम लोग बिल्कुल नहीं है। ऐसे औरतों को तो साथ नहीं देना चाहिए। ये तो हमारा इस्लामी ममालिक है, इसमें ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा मजबूर है वो, जो मजबूरी की हालत में तो काम करे उसके लिए तो जायज़ है। जो वैसे फालतू में बाहर निकलती है ना, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं बनता। हम तो इसके साथ नहीं रहते, हम इसकी मैं मुखालिफ हूँ। जी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो हम इस्लाम पे पूरा उतर रहे हैं। अदरवाइज़ माशरे में देखा जाए तो कहीं भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ख़वातीन को पर्दे में रहना चाहिए जिस तरह हमें इस्लाम में फरमाया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि अभी भी आपके सामने सूरत हाल है, कहीं आपको कहीं नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमें इस्लाम में बताया गया है। और ये ठीक है, जो मजबूर हैं उनको बापर्दा औरत रहना चाहिए और काम करना चाहिए, जिस तरह इस्लाम के तरीक़ाकार हैं उस पर पूरा उतरना चाहिए। और इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे हमारा माशरा भी सही होगा, आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी और हमारा माशरा बेहतरीन आगे तरीक़ाकार पे पूरा। सर जी, ऐसा है कि उनको काम करना चाहिए। वो जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती वो मजबूरी से निकलते हैं। और उसको ये करना चाहिए कि जो इस्लाम हमारा फरमाता है, जिस तरह इस्लाम में बताया गया है, उसी तरीके से बेपर्दा हो के आप जॉब कर सकती हैं जिस तरह हमारे इस्लाम में माशरे में है। मगर इस तरह नहीं कि आप कोई बात हो जाए, आप बापर्दा हो कि आप निकल पड़े, बैनर उठा लें और ये कर लें। तो इसी तरह बिल्कुल हमें इस्लाम की इजाज़त नहीं चाहिए। हमें इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और हमें उस पर अल्लाह ताला हम सबको उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सर। मैं तो यही कहूँगी कि इस्लाम जो हमें एक दायरा उसने हयात बताया कुरान पाक में है औरत के हवाले से, तो वो तो यही है कि उस लिमिट में जो है इस्लाम ने हमें बताई उसमें रहकर हमें सब कुछ करना चाहिए, ना कि हम ज़्यादा जैसे मगरबी कंट्रीज़ हैं उनको देख के उनको फॉलो करके जो आजकल चल रहा है, हमने जो देख रहे हैं सारा कि बच्चों ने कोई दुपट्टे नहीं है और बग़ैर उस दुपट्टे हिजाब के ऐसे फिर रही हैं। मगरबी सारा उन्होंने लिबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। मैं कहती हूँ इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का कसूर होता है। अगर आप उनके पेरेंट्स, उनके ख़ास तौर पर मदर, अगर मदर उस बच्चों की तरबियत सही करे तो मेरे ख़्याल से ये जो चीज़ है जो हमारे इस्लाम से हम लोग निकलते जा रहे हैं, अपना इस्लाम भूलते जा रहे हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में सब कुछ बताया हुआ है वो सब कुछ नज़रअंदाज हो रहा है। और जो कुछ आजकल ज़माना चल रहा है वो आपके सामने ही है और ये कदरें और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बड़ों की और छोटों की सब कुछ। ये सब बातें जो हैं वो आपके सामने, मैं तो बहुत दुखी होती हूँ और देखती हूँ ख़ास तौर पर मदर्स पे कि मदर्स खुद चादरें और दुपट्टे लिए होती हैं, बच्चियों ने जीन्स और छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनी होती हैं और जा रही होती हैं। मैं कहती हूँ उन मदर्स से, उन माओं से
खिताब करती हूँ कि वो माएँ जो हैं वो क्यों नहीं समझती कि हमने खुद अपनी चादर ली हुई है और अपने बच्चियों को ये जीन्स और छोटी छोटी शर्टें पहना के उनको सब गैर महरम लोग होती हैं और कितना गुनाह अपने ऊपर करते हैं। जब हमारे पर कोई मसले मुसीबतें आती हैं तो फिर हम अल्लाह को याद करते हैं, तो ये नहीं देखते कि हमारे पास जो ये मुसीबतें आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं। हमारे अपने जो हमने काम ये किए हुए हैं, जो हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, सब ये आजमाइशें जो मसले, फिर भी वो रहीम है, फिर भी रहम करता है अल्लाह के साथ, लेकिन फिर भी ये जो मसले मसाइल हमारी लाइफ में चलते हैं इसी वजह से जी बहुत कुरान पाक में उसको है सबकत है ये अपनी औरत से एक मतलब है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में भी है, ये नहीं कि इक्वल है, ठीक है वैसे हकूक़ में इक्वल है, एक दूसरे के मतलब काम आती हैं, लेकिन ये कि फ़ौक़ियत जो है ना वो मर्द को ही है, मैं तो ये समझती हूँ। और अपने हस्बैंड के अगर आप खिदमत करती हैं, उसकी दिलजोई करती हैं, अल्लाह भी खुश है। और ऐसी औरतों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? इनको डूब कर मर जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए हस्बैंड जो है वो एक उसका सर का ताज है, तो उसने हमें अगर किसी चीज़ पे रोकना है या मना करना है ना, तो हमने उसका कहना माना, अगर नहीं माने तो अल्लाह ताला ने उससे ही पूछना है, क्योंकि हमारा हस्बैंड है। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर सजदा करना है तो अपने मतलब है कि हमें ये अपने हस्बैंड के खुदा के बाद होता कोई तो वो हस्बैंड के आगे होता है। अहमियत, हाँ जी बहुत अहमियत है। मैंने तो ये देखा कि मर्द की, मैं तो मेरे नज़र में तो मैं और बल्कि सबको यही कहती हूँ कि इस्लाम जो हमें कहता है वो यही कहता है कि मर्द की बहुत फ़ौक़ियत है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बेशक मूव हो, आज़ादी एक आपके ख्याल की हद तक होनी चाहिए। एक ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पर्दे में रह के भी सब कुछ कर सकती हैं, एक आप बाहर निकल रही हैं, आप मूव कर रही हैं सोसाइटी में, तो आप जो इस्लाम का दायरा है, जो हमारे नबी ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है कि औरत को पर्दा क्यों करना चाहिए, पर्दे में रह के भी एक कवरेज हो जाती है ना, हम निकल सकते हैं, बिल्कुल हम जॉब भी करते हैं, मैं ख़ुद भी जॉब भी करती हूँ, बाहर भी निकलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेहया होके निकलें। आप नहीं वो तो बिल्कुल ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि आप इस तरह के ख्याल रखें, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी कि ये जिस तरह के अल्फाज आप कह रहे हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। और जो औरतें इस तरह की सोच भी रही हैं और चल भी रही हैं माशरे में ये सोच के, तो वो बिल्कुल गलत है। सर कल आस्ट्रेलिया जो आया जी उत्थे भी इंज दी बकवास नहीं है, उधर वैसी बकवास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्थे बड़ियां डिसेंट, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਔਰਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, बुरा लगता सी। मैं यार रबिश है क्यों एक ही हरकत हैगी, ये मकसद की है कि मेरा जिसम मेरी गर्मी मैं ऐ गर्म करा ऐ ठंडा खावा, फिर व्हाई यू गेट मैरिड? हाँ जी, इससे अच्छे भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, कम से कम वो कमाती हैं, हलाल तो करती हैं, अपने बीवी बच्चों को तो खिलाती हैं ना, ये तो उनसे भी कहीं गुजरी हैं। इन्हों का नारा बिल्कुल गलत है, इनका नारा है ही नहीं, ऐसे होना ही नहीं चाहिए। उत्थे नहीं इंज औरतें इंज कर दी हैं, आप नहीं कहेंगे, बट मैं कहूँगा ये अच्छी गल नहीं है। क्या हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है? बहुत ज़्यादा बदनामी, बहुत बुरा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करन यार, बच्चों की लुक आफ्टर करन, हस्बैंड की लुक आफ्टर करन यार। नहीं ठीक है, कई लोग ना कई बंदे भी करते हैं, बुढ़ियां भी करें, मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और सारी दुनिया जान जाता है। लेकिन वो इज्जत ही जाए कमाए, इज्जत नाल कमान यार, कोई भी नहीं कभी कोई बदतमीजी करता है। इतने तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, बुढ़ियां की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चलो ठीक है। अल्लाह माफ़ कर भाई, ऐसी औरतें हमारे ना मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत का नाम ही पर्दा है, औरत का नाम ही पर्दा है, तो जब औरत बाहर निकल अपनी नुमाइश करेगी तो उसका तो मकसद ही ख़त्म हो गया। तो औरत का घर और घर से निकले, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औरतों को घर में फांसी दे दे, निकले हिजाब में रहें, जो अल्लाह ने हदूद बताई है, हर काम कर सकते हैं। हमारा मज़हब कोई यानी तंग नज़र नहीं है, हर चीज़ की इजाज़त है, लेकिन आप भी जैसे उन्होंने लिमिटेशन दी ना, लिमिट्स में रहें, जो मर्जी करें। लेकिन ये क्या बात हुई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माँ बाप बहन भाइयों का पूरा हक होता है, बहनों पर माँ बाप का हक होता है। और जब औरत एक निकलती घर में तो अपने बाप भाई शोहर की इज्जत को लेकर घर से निकलती। तो बस मैं यही कहूँगी, ये सब फजूलियात है। मैं उनको मुसलमान औरत समझती ही नहीं जो ये कहती कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, औरत कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। माँ बाप भाइयों ने भरा के भाई तो बहन तो भाइयों का मान होती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इस तरह के नारे लगाने की, और ये तो इस्लाम भी नहीं हमें इजाज़त देता इस चीज़ की। ये औरतें बहुत गलत कर रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये इस्लाम की चौकाट में ये बात नहीं है।
بے شک بالکل ایسا ٹھیک ہے. یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ساتھ نہیں, ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. یہ لوگ معاشرہ خراب کر رہے ہیں, آگے جو آنے والا نسل ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, عورت کا حق, عورت کا حقوق جس طرح ہمارے اسلام میں بتایا ہے اور جس طرح ہم لوگ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اسی تک ٹھیک ہے, مگر اس طرح جو یہ لوگ کرے کہ میری جسم میری مرضی, یہ غلط ہے. غلط ہے. ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. یہ لوگوں کو